नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उसे धरातल पर सही तरीके से उतारना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन विभागीय अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएं तो फिर योजनाओं का क्या होगा। कन्नौज में 21 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी। यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन जिलों में बैठे अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कन्नौज में 21 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क 1.5 महीने में बर्बाद हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और सरकार के राज्य मंत्री कार्रवाई के बदले दलीलें दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज में बैठे अधिकारियों की लापरवाही और मिली भगत का ही ये नतीजा है कि लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क हाथ से ही उखड़ रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गांव के लोग न सिर्फ जिले में बैठे विभागीय अधिकारी और ठेकेदार पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सरकार की नीतियों को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये 1.5 महीना हो गया रोड बना हुआ, पूरा रोड खराब है, पूरा ही रोड खराब है। इसमें एक अंगूर तक यानी कि डामर भी नहीं पड़ा, इसमें पूरा भुट्टा डाल दिया गया नीचे, पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। यानी कि पूरा हाथ से निकालो तो हाथ से भी निकलता है, आपको लगे तो हाथ से निकाल के दिखा सकते हैं। मंत्री जी से ये शिकायत की गई थी कि मंत्री जी आए थे जब हम भी थे वहाँ, तो वो बोले थे पूरा रोड सही है। पूरा रोड कहीं पे भी सही नहीं था। मंत्री जी खुद बोल के गए 1 हफ्ते में ये रोड पूरा डबल पूरा बनना चाहिए। दरअसल कन्नौज के सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मखनपुरवा गांव से बछड़जापुर गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 21 लाख रुपए है। जिला पंचायत निधि से 1.5 महीने पहले सड़क निर्माण का काम पूरा किया गया, लेकिन पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगी है और कई जगहों पर बर्बाद हो गई है। ये रोड की मांग थी दोबारा बनना, डबल से पूरा डबल से दोबारा बनना चाहिए। 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का है। घोटाला तो पूरा घोटाला ही हुआ है। ये आप देख लीजिए, घोटाले है ये पूरा। आप देखो ना, पूरा घोटाले ही। क्या लगता है डामर पड़ा है? इसमें केमिकल पड़ा है, डामर नहीं है, केमिकल है इसमें। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण से शिकायत की है। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां दिखने पर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने वहीं पर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए 10 दिन में सड़क मानक के मुताबिक बनाने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने ऐसा न करने पर विभागीय कार्यवाही के साथ ही कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी ठेकेदार को दी है। हम सब की चेष्टा है कि हमारे कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में जो हमारा आपका पैसा टैक्स के रूप में जाता है, पूरी ईमानदारी के साथ में जमीन पे लगना चाहिए, यानी सच्चा काम और साथ साथ पक्का काम भी। कल जो मैंने निरीक्षण किया बछड़जापुर के पास में, उसमें पैसा तो पूरा लगता हुआ दिखा मुझे, मटेरियल में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सड़क उखड़ रही थी। इसका मतलब जिस समय बारिश हो रही थी या तो उस समय गिट्टी डाल दी गई या ठंडा हो गया तारकोल तब डाला गया, तो उस ठेकेदार को मैंने सचेत किया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया, इसको दोबारा बनाए। अगर दोबारा ठीक कर देंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हो सकता है कि मंत्री के कहने पर सड़क का निर्माण फिर से किया जाए, लेकिन सवाल फिर से सड़क बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो क्या अधिकारी नींद में थे? सवाल यह है कि जब अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तब वो आंख बंद कर निरीक्षण कर रहे थे क्या? साफ है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत है और इतना कुछ होने के बाद भी राज्य मंत्री कार्रवाई करने के बदले मीडिया के सवालों पर दलीलें दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठेकेदार ने कोई गलत काम नहीं किया है। कन्नौज से रईस खान की रिपोर्ट। तो ग्रामीण सड़क निर्माण में एक बार फिर से घोटाला सामने आया है। ठेकेदार विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और मिश्रणपुरवा गांव के
बछजापुर गांव तक ये सड़क बनी है। 21 लाख इसकी लागत है, लेकिन कुछ दिन में ही ये सड़क बर्बाद हुई है। राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया है, आरोपों को सही पाया है। आरोप सही होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है। राज्य मंत्री ने ठेकेदार को दिया 10 दिन का समय, यानी कि 10 दिन का समय है कि रोड ठीक कर ली जाए। रईस खान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रईस, क्या हो रहा है? सरकार की नाक के नीचे जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चलने की बात कहती है, लेकिन ये अधिकारी है कि बेलगाम है। एक के बाद एक सड़क में घोटाला, एक के बाद एक घोटाले। आखिर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता ये क्यों लगा रहे हैं, और ये पूरा मामला है क्या? सड़क कब बनी? जी, आपको बता दें, पूरा मामला सदर कोतवाली का है, जहां जहां के मंत्री असीम अरोड़ विधायक जी हैं, उन्हीं का कार्य क्षेत्र पड़ता है। यह 1.5 महीने पहले बछजापुर मार्ग लगभग 1 किलोमीटर मार्ग का डमरीकरण हुआ था, लेकिन वो एक महीने के अंदर ही वो जर्जर अवस्था में हो गया। इतना ही नहीं, जगह जगह डामर उखड़ रहा है। लोगों का आरोप है, लोगों ने मंत्री असीम अरोड़ से इसकी शिकायत की तो मंत्री जी वहां जाते हैं और ठेकेदार को बुलाते हैं, ठेकेदार को फटकार लगाते हैं और 10 दिन का उसे टाइम देते हैं। जबकि गांव वासियों का कहना है कि हम रात में सोते रहे और सुबह देखा कि सड़क बन गई, यानी सड़क में खाना पूर्ति की गई। उनका ये भी कहना है कि डामर की जगह इन्होंने वो कोई केमिकल डाला है, जिससे वो रोड काला ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चमक भी रहा था, लेकिन चंद ही दिनों में धराशायी हो गया। अब हम लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक वही रोड की बात नहीं है, इस समय जिला पंचायत के ठेकेदारों द्वारा जहां जहां कार्य कराया जा रहा है, चाहे नाले का कार्य हो, चाहे सड़क का कार्य हो, क्योंकि केवल जिला पंचायत और वो या प्रधानी के चुनाव में मात्र 6 माह का समय बाकी है। चारों तरफ लूट खसोट का धंधा ये चल रहा है, जबकि मंत्री असीम अरोड़ जी कहते हैं कि 10 दिन के अंदर ये रोड सही हो। जहां बरसात हो रहा है, ऐसे में 10 दिन में रोड सुधरना संभव नहीं है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि हम इस रोड को पेचिंग नहीं करने देंगे। दोबारा अगर उखाड़ के ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो इससे अच्छा तो हमारा पहले ही था। जी ठीक है रईस, आप फोन लाइन पर बने रहिए। दिनेश कुमार ग्रामीण है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिनेश जी, ये गांव में आपके सड़क बनी है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रातों रात सड़क बन गई। आप लोग जब सुबह उठे तो आपको सड़क दिखाई दी, यानी कि अच्छा मौका था भ्रष्टाचार करने का कि जब आप लोग सो रहे हो, आप लोगों को पता ना चले, आप लोग कोई जो बिल्डिंग मटेरियल जो है, जो भी ये सामान लगता है सड़क बनाने को, उसको देख ना सके, इसलिए लीपापोती करके सड़क बना दी गई। अब आप लोगों की क्या मांग है? वो मसाला वहीं से बना कर लाए, डाल दिया आकर। अब क्या डाला, कौन सी सामग्री इस्तेमाल की, क्योंकि रोड तो उखड़ रही है अब। हाथ लगाया लड़के ने, ऐसे हाथ लगाया, उखड़ गई। तो मंत्री जी भी हाल फिलहाल आए थे, क्या कह रहे थे मंत्री जी? मंत्री जी यही कहने लगे ये दोबारा रोड बने। हाँ, तो ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार वो कह रहे रफा दफा करो, हम सही करा देंगे। जो वो दुनिया की बातें, तो हमने कही यहाँ टिकरिया नहीं लगेगी, बनेगी तो पूरी बनेगी। अच्छा दिनेश जी, ये सड़क कितने सालों बाद या कितने दिनों बाद, कितने महीने बाद बनी है? ये लगभग 5 साल बाद बनी है। 1 साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल के बाद सड़क बनी, वो भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रईस, 5 साल में तो सड़क बन रही है और ऊपर से जो ठेकेदार है वो रात में काम करा रहा है ताकि लोग देख ना ले कि कौन सी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अच्छी चोरी, जैसे चोर रात में चोरी करते हैं, वैसे ठेकेदार भी चोर निकला। ये भी रात में ही रफा दफा कर दिया ताकि कोई देख ना पाए कि कौन सा मटेरियल, कौन सा माल हम लगा रहे हैं, ताकि इस पर कोई आपत्ति ना उठाए, क्योंकि हर आदमी को पता है कि सड़क में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है। बहुत शातिर चोर है ठेकेदार। हम बताते हैं कि बड़ी हंसी की बात तो ये है, जब वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि हम शाम को सोए, एक तो 5 साल पहले जो सड़क बनी थी इससे लाख गुने बेहतर थी, और लेकिन मंत्री जी के उस पर ये सड़क बनवाई गई, 5 साल बाद बनी, और जब हम रात में सोए पता नहीं का एमराज बना के चले गए, और जाने कौन सा इसमें केमिकल का प्रयोग कराया गया, तो 1 महीने में इस सड़क पूरी तरह से धराशायी हो गई।
जबकि ग्रामीणों का कहना था इससे बेहतर तो वही सड़क थी जो पहले बनी हुई थी। तो अगर बैठी ही रहती तो हम लोगों को आराम होती, लेकिन ये सड़क बनवाई गई है तो मानो कथित विपरीत बनवाई गई, रातों रात बन जाती है, मानो कि यमराज आकर इसे बना देते हो। जमकर घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जबकि जिस ठेकेदार द्वारा जिला पंचायत के ठेकेदार द्वारा बनाई गई है ये सड़क, तो वहां पर जिला पंचायत के अधिकारी उसे सबसे ईमानदार ठेकेदार बताते हैं। ईमानदार ठेके की ये भ्रष्टाचारी सामने जनता के सामने उजागर हो रही है, लेकिन अधिकारी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं सर। और रईस, हम अमूमन देखते हैं कि जो शहरों में सड़कें अमूमन बनती हैं वो रात में बनती हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद सड़क बन जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये तो गांव की सड़क थी, ये गांव वालों की देखरेख में अगर ये सड़क बनती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 5 साल बाद बन रही थी। कम से कम गांव वालों को तसल्ली तो हो जाती। आखिर कब ठेकेदार ने माल गिराया, कौन सा इंजीनियर वहाँ पर निरीक्षण करने आया रात में, कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ, रोड रोलर कब आया, यानी कि कुछ भनक ही नहीं लगी और रोड बन के तैयार हो गई। बिल्कुल एकदम सरप्राइज गांव वालों को दे दिया ठेकेदार ने। जी आपको बता दें कि ग्रामीणों का यह आरोप है कि मुझे पता ही नहीं लगी, रातों रात बन गए, जब यमराज ये सड़क बनाकर गए हो। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सड़क में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। सड़क जो रोलर वगैरह नहीं चलाया गया, जो सड़क बनी हुई थी उसी पे हल्की फुल्की गिट्टी डाल के उस पर कोई केमिकल डामर की जगह पर कोई केमिकल डाल के एकदम काली कर दी गई, जिससे मालूम हो कि ये सड़क ताजी बनी हुई है। लेकिन वो 1 महीने के अंदर ही धराशायी हो गई। जब उसकी पोल खुली तो ग्रामीणों ने मंत्री असीम अरुण से अपनी शिकायत की, तो शिकायत तो मंत्री जी वहां पहुंचते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, ठेकेदार को ये देते कि दोबारा ये सही करा दे, यानी खाना पूर्ति। बिल्कुल खाना पूर्ति है, और बिल्कुल जमकर ये चोरी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई ठीक नीयत से सड़क नहीं बनाएगी, क्योंकि ना किसी ने ठेकेदार को देखा होगा, ना किसी ने सामग्री देखी होगी, कुछ अता पता नहीं है। तारिक बशीर जी हमारे साथ कांग्रेस नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बशीर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी आपका धन्यवाद। तारिक बशीर जी, सदर विधानसभा की अगर हम बात करें तो मिश्रणपुरवा गांव की ये बचजापुर की गांव की ये सड़क है जो रातों रात बन गई, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। कम से कम ठेकेदार ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि 5 साल में चलो ये सड़क बन रही है, कम से कम गांव वाले देख लें कौन सी सामग्री हम इस्तेमाल करने वाले हैं। रातों रात सड़क बना दी गई। कब माल आया, कब रोड रोलर आया, कब ठेकेदार आया, कब अधिकारी निरीक्षण करने आए, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। बिल्कुल ठेकेदार ने सबको सरप्राइज कर दिया, हक्का बक्का रह गए सब लोग रात में सड़क देखकर। लेकिन अब सड़क वही टूट रही है, खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। जी मेरा तो इसमें मत ये है कि मैंने अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं श्री असीम अरोड़ जी, मैंने उनका एक बयान देखा। उस बयान में ये था कि मानक तो पूरे कर लिए हैं, गिट्टी इतनी सही लगी है, किसी कारणवश जो है डामर जो है सही तरीके नहीं पहुंच पाया, मैंने वार्निंग दिया है। पॉइंट ऑफ ने उनका बयान है, मेरा बयान नहीं। मेरा तो ये मत है कि जिस तरीके से जो कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और खासकर ये मेरी जानकारी में जिला पंचायत के निधि से ये कार्य हो रहा है, और उस कार्य में मेरा यह जहाँ तक जानकारी है 40% विभाग को चला जाता है, तो 60% में आम जनता, उसमें ठेकेदार दुनिया का मामला है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सवाल कहाँ पैदा हो रहा है, जो अपने जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति बात करती है, उस सरकार में इस तरीके से कार्य हो रहे हैं। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन तारिक बशीर जी जो हमारे संवाददाता रईस खान है, उन्होंने जो हमें तस्वीरें भेजी हैं, वो तस्वीरों में आप ये सड़क बना के तो और मुसीबत दे दी गांव वालों को आपने। इससे अच्छा तो आप ना बनाते वो सड़क पे। अब स्थिति ये है कि ये जो बजरी है, जो छर्रा, जो पत्थर बिछाया जाता है, वो पत्थर फैल गया है। कोई साइकिल चला के जाएगा या फिर कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल से जाएगा तो वो फिसल के गिर जाएगा, चोट आ जाएगी उसे। आफत की सड़क बना दी है। मैंने वो वीडियो देखा है कि वो जो है सड़क पे गिट्टियां और जो भी मटेरियल डाला गया उखड़ रहा है। तो सवाल यही है कि एक तरफ असीम अरोड़ जी उसकी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने ब्लैक लिस्टिंग की बात कर दी है, 7 दिन के अंदर वो दोषीकरण कर ले। तो सवाल ये है कि आखिर ये सवाल कहाँ पैदा हो रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मानक के हिसाब से कार्य हो रहा है, पूरा बजट पेश हुआ,
अब वहाँ पे तारकोल जो है सही तरीके से नहीं पढ़ पाया है। तो मैं प्रश्न करता हूँ असीम अरुण जी से कि आखिर आप अपनी बात पे अडिग रहिए, या तो ब्लैक लिस्टिंग करिए या जनता के हित में कार्य करिए। वो आप मौके पे गए हैं, तो मौके पे जाने के बाद आपने जो स्थिति देखी है उसके बाद में जो भुगतान की कार्रवाई है उसको रोक लगाएं, जनता हित में कार्य किए गए हो उसको कार्य कराएं। मेरा ये तो मानना है। देखिए बशीर साहब, हमारा कहना तो ये है, देखिए हम समाज के लिए काम करते हैं, हम पत्रकार हैं कि ऐसे ठेकेदारों को तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए जो जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से भ्रष्टाचार में उड़ा देते हैं। और जो जो लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि अकेले ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं या इतनी हैसियत नहीं कि जब तक उसके ऊपर किसी का अधिकारी का हाथ ना हो तब तक वो इस तरह का भ्रष्टाचार कर सके। देखिए, मेरी जानकारी नहीं है, ये फर्म जो है बहुत बड़ी ए क्लास की फर्म है और ये फर्म ने ही अभी कुंभ में जो बहुत बड़ा आयोजन किया गया, वहाँ पे सारा कार्य इसी फर्म द्वारा किया गया। जनपद कन्नौज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर इस फर्म द्वारा कार्य किया जाता है, कराया जा रहा है। तो एक ये है सवाल कि ये किस तरीके से कार्य हो रहा है। जब आपको मालूम है कि ये काम सही नहीं कर रही है, फिर आखिरी कार्रवाई कैसे हो रही है और जगहों पे ठेका क्यों दिया जा रहा है। और बड़ी बात तो ये बशीर साहब, हम अपने कार्यक्रम में लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी ही सड़कों का हाल दिखा रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि फलाना सड़क में भ्रष्टाचार हो गया, ढीकना सड़क में भ्रष्टाचार हो गया। यानी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? वही आम जनता की बात कहने वाले लोग और जनता के साथ नहीं खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है भाई। तो जनता के जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है और फिर भी भ्रष्टाचार, और इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चलिए बशीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए। और विजय द्विवेदी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय द्विवेदी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहे साहब। विजय द्विवेदी जी, देखिए जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है और हम सदर विधानसभा के मिश्रणपुरवा गांव की बात कर रहे हैं और वहां पर सड़क रातों रात बना दी ठेकेदार ने। पता नहीं किस जल्दी में वो ठेकेदार था कि अगर 5 साल बाद सड़क बन रही थी तो कम से कम गांव वालों के सामने तो काम करा देता। गांव वालों ने कहा कि हमको तो चूं चाँ किया, फिर आवाज़ भी नहीं आई कि कब सड़क बन गई, कब रोड रोलर चल गया। सुबह जब गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि सड़क बनी हुई है, उनको खुशी होती चलो सड़क बन गई। लेकिन ये सड़क 1 महीने में धराशायी हो गई, अब उखड़ रही है, बजरी पूरे सड़कों पे फैल गई है, यानी कि कोई गाड़ी चलाए तो सीधे गिर जाएगा। जी द्विवेदी जी। ये ऐसा है भाई साहब, देखिए बीजेपी के सरकार में भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। इतना भ्रष्टाचार हमने आज तक अपने इतनी उम्र में किसी सरकार में नहीं देखा। हमने 77 से सरकारें देखी, लेकिन इस सरकार में इतनी कमीशनबाजी, इतना भ्रष्टाचार, चाहे तहसील स्तर पे हो, चाहे थाना स्तर पे हो, चाहे पीडब्ल्यूडी स्तर पे हो, इनको केवल अभी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके मंत्रियों तक की तो नहीं सुनी जा रही। ये तो देखो आप, विधायक मंत्री इनके हाथ से सड़क उचार रहे। आपने देखा तो भी कैलाश राजपूत के गांव की सड़क थी और वो हाथ से ऐसे कुरेद रहे थे, बस 3 दिन मैंने लड़कों ने हाथ से सड़क को उखाड़ दिया। तो विजय द्विवेदी जी, चल किसकी रही है उत्तर प्रदेश में? किसकी सत्ता चल रही है? किसका चाबुक चल रहा है? आखिर अधिकारियों को किसी का खौफ तो होगा। जी, पूरा लाल फीताशाही चल रही है, पूरी अफसरशाही चल रही है और जनता को भयाक्रांत करके, मुकदमों का, आरोपों का डर दिखा के, पुलिस का, भाई आप कोई बात करेंगे तो आप पे मुकदमा कायम हो जाएगा तुरंत, आप कोई आंदोलन करेंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा, भयाक्रांत करके जनता का पूरे प्रशासन अफसर दोहन कर रहे हैं। न किसी विधायक की चल रही, न सांसद की चल रही, कोई ना मंत्री की चल रही। आप देख रहे हैं अगर मंत्री। विजय द्विवेदी जी, एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं ना सांसद की चल रही है, ना मंत्री की चल रही है, ना विधायक की चल रही है, तो ये लोग अधिकारियों से इतना डर क्यों रहे हैं? ये लोग इसलिए डर रहे हैं, सबके अपनी अपनी एक कमजोर नस है, वही अधिकारियों ने दबा के रखी होगी।
बताइए आप, वो अधिकारी इनकी कमजोर नस पकड़े हुए हैं। अगर ये बिगड़ेंगे उनके भ्रष्टाचार में, तो उनको ये भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, मुख्यमंत्री तक इनकी खबर पहुंचाएंगे, भाई ये कर रहे, ये ऐसे नाजायज करा रहे, जमीनों पे कब्जे करा रहे, या और कहीं दलाली कर रहे, इसलिए कह नहीं पा रहे। नहीं तो मजाल है, फोन कर दे, खड़े हो जाए कि गलत काम हो रहा, अधिकारी को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, तुरंत मौके पर काम होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे अधिकारियों को जेल भी जाना चाहिए जो सरकार की नीतियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों ने सोचा होगा कि सड़क बनी है, चलो अच्छा हुआ, कुछ सालों चलेगी, कुछ हमारे काम आएगी, लेकिन 1 महीने में सड़क का हाल देखिए, धज्जियां उड़ गई सड़क की। आप पीडब्ल्यूडी में देखते हो 50 रुपए का काम है तो 100 रुपए का एस्टीमेट बनता है साहब। 50 रुपए के काम में 100 का एस्टीमेट, कि 25% इस विभाग का, 10% इस विभाग का, 15% इस प्रशासन का, टोटल मिली भगत है साहब। लेकिन विजय द्विवेदी जी, 50 की 100 का एस्टीमेट बन। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार तो आपकी भी रही प्रदेश में, इस समय आखिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या फिर जितने भी बड़े मंत्री हैं, क्या इनके कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही कि अधिकारी जो है इस सांसदों की बात नहीं मानते, कैबिनेट मंत्रियों की बात नहीं मानते? क्या सरकार के कान पे ये बात नहीं पहुंची है? सरकार के कान तक पहुंच भी रही है साहब, तो ये अनदेखी कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत बात पहुंचती भी है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अपने तहसील में, जिले में बिना पैसे के, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। चाहे आरटीओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे राजस्व विभाग हो, आप जनता से जमीनी जुड़िए तो कभी, बिना, सबके रेट फिक्स हैं, इतना पैसा चाहिए। नहीं, पुलिस विभाग, विजय द्विवेदी जी, हम जनता के बीच ही रहते हैं, तभी इस प्रकार की खबरें निकाल के लाते हैं, ऐसी खबरें छान के लाते हैं। जहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, वहां पर हमारा चैनल डंके की चोट पे ये खबरें दिखाता है। हमारे निर्भीक संवाददाता ऐसे खबरों को खोज के लाते हैं जो जनता के सरोकार से जुड़े हैं, और शायद आज इसीलिए हम इस पर बहस कर रहे हैं आपसे। जी द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक चीज उठाई तो कम से कम इनको बेनकाब तो किया आपने। जो होगा या क्या कार्रवाई होगी वो तो सरकार के हाथ में है, लेकिन हमारा आपका जो फर्ज है कि कम से कम चोर अगर चोरी कर रहा तो ये तो कहें जागते रहो, जागते रहो, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, हम तो संतरी हैं, वो मंत्री है। मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा तो हम तो संतरी हैं, हम आप जागते रहो, जागते रहो, बस यही नारा लगा रहे भैया। चलिए द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। दिलीप सैनी ग्रामीण, स्थानीय ग्रामीण है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब, धन्यवाद। दिलीप सैनी जी, जब ये सड़क बनी होगी और सुबह सुबह आप अंगड़ाई लेके उठे होंगे तो आप तो बिल्कुल खुश हो गए होंगे कि ये तोहफा मिल गया 5 साल बाद सड़क का। कैसा लगा था उस दिन आपको? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फील हुआ था, लेकिन भाई साहब 1-1.5 महीने के अंदर रोड जो है वो पूरी उखड़ने लगी। 15-20 दिन के बाद रोड उखड़ना चालू हो गया। पूरा डामर जो उपले के तरीके से सड़क पूरी हाथों से आप उसको उखाड़ सकते हैं। आपने क्या ठेकेदार को देखा है? जी, ठेकेदार को देखा है भाई साहब। अच्छा, उससे पूछा नहीं कि भैया कौन सी सामग्री इस्तेमाल की, जरा बताते, सड़क क्यों उखड़ रही है? नहीं भाई साहब, मैंने कहा, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसने मतलब आम नागरिक की बात नहीं सुनी, उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मंत्री जी आए थे, मंत्री जी अब क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? बन जाएगी 10 दिन में? मंत्री जी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देके गए हैं ठेकेदार को, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा हो जाएगा। नहीं, अल्टीमेटम दिए क्या कि ये सड़क दोबारा बनाओ कि इसे रिपेयर करो? मतलब जहाँ से बैंड हो रही है, टूट रही है, मतलब 50 मीटर का अल्टीमेटम दिया है, पूरी सड़क का अल्टीमेटम नहीं दिया है। 50 मीटर का, यानी पूरी सड़क का अल्टीमेटम नहीं है? नहीं, पूरी सड़क का ओनली 50 मीटर का अल्टीमेटम है। ठीक है दिलीप सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, ये देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि सिर्फ 50 मीटर जहाँ पर सड़क टूटी है, सिर्फ उसे ही ठीक करने के लिए कहा गया है ठेकेदार से। यानी कि अगर 10 दिन बाद जो बाकी की सड़क टूटेगी, क्योंकि सड़क में सामग्री तो एक ही इस्तेमाल हुई है, अब 10 दिन बाद दूसरे साइड से सड़क टूटने लगेगी, फिर उसका क्या होगा? तो लगभग 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, ये पूरी तरह से धराशायी होकर रह गई है। जगह जगह कई जगह तो उसका पथ उधल रहे हैं लोगों, ग्रामीणों ने हमारी तस्वीरों में
टेलीविजन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ग्रामीण किस तरीके से उसकी वो उधेल के दिखा रहे हैं, नीचे पत्थर भी दिखा रहे हैं। उनका ये भी आरोप था कि ये पत्थर पहले से ही पड़ा था। अगर ठेकेदार द्वारा अगर ये दिन में बनवाई गई होती, इस पर रोलर चलवाया गया होता, शायद ये 5 साल बाद जो सड़क हम लोगों को मिली शायद 4 साल या 3 साल चलती, लेकिन रात में ही बनवा दी गई। ये एक 50 मीटर की बात नहीं है, पूरी सड़क जो है बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। जी ठीक है रईस, आप नजर बना के रखिएगा कि ठेकेदार आखिर सड़क बनाता है कि नहीं बनाता है, आखिर मंत्री के आदेशों का पालन होता है कि नहीं होता है। और जो 50 मीटर सड़क बनाने की बात हो रही है जहाँ टूटी है, अगर दूसरे हिस्से से भी सड़क टूटती है तो आप दोबारा जाके देखिएगा और दोबारा इस स्टोरी को कवर करिएगा। हम दोबारा इस पर बहस करेंगे। ठीक है रईस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये सड़क की हालत है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उसको अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि मंत्री के आश्वासन का कितना असर होता है और क्या सड़क अब टूटेगी नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा, लेकिन हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर, मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।